हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 25 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तंकाई मेथड विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच प्रोसेस। आपसे पूछा जा रहा है, खबरों में देखी गई तंकाई विधि किस प्रक्रिया से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं एफॉरेस्टेशन, शिप बिल्डिंग, मैप मेकिंग या फिर पेंटिंग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तंकाई मेथड जो है ये शिप बिल्डिंग या पानी का जहाज बनाने से संबंध रखता है। An agreement has been reached between the Ministry of Culture and the Indian Navy to restore the traditional Tankai method of ship building, and the complete project will be supervised and carried out by the Indian Navy, and this initiative aims to revive and preserve the 2000-year-old technique of shipbuilding known as the staged shipbuilding method। तो तंकाई प्रक्रिया जो है ये शिप बिल्डिंग से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where the third and final meeting of G20 Disaster Risk Reduction Working Group took place। आपसे पूछा जा रहा है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन किया गया है चेन्नई में। So under the Indian presidency, the inaugural session of third G20 Disaster Risk Reduction Working Group was held in Chennai, and the commitment is to enhance cooperation with the private sector, capital market actors and technology। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following personalities is scheduled to inaugurate the event Semicon India 2023 in गांधीनगर। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित हस्तियों में से कौन गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या फिर राजनाथ सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। So PM Narendra Modi will inaugurate Semicon India in Gandhinagar, and the Minister of Gujarat Bhupendra Patel will inaugurate a special exhibition for the public which will inform about the manufacturing process of semiconductors and the progress made in this field। सेमीकंडक्टर से संबंधित जो लीडिंग कंपनीज हैं लाइक फॉक्सकॉन, माइक्रोन, AMD, IBM एंड मार्वेल आर इन्वॉल्व्ड इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर विल पार्टिसिपेट इन सेमिकॉन इंडिया 2023। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन क्लिंचेस हंगेरियन GP इन जुलाई 2023। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जुलाई 2023 में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। आपके ऑप्शंस हैं सर्जियो पेरेज, लैंडो नॉरिस, मैक्स वेरस्टेपन या फिर चार्ल्स लेक्लर्क। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मैक्स वेरस्टेपन ने हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। So Red Bull's Max Verstappen stormed to victory over Lando Norris and Sergio Perez with another commanding performance in the Hungarian Grand Prix. And with the victory, the reigning double world champion clinches his 7th straight victory and the Red Bull their 12th in a row, beating McLaren long-standing record। तो आप ध्यान रखेंगे कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी।
आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका या मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला राज्य है गुजरात। द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अनवेल्ड द सेमीकंडक्टर पॉलिसी और इसका जो टेन्योर है वो है 2022 to 27 एंड दिस स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स द स्टेट्स अनवेवरिंग commitment to fostering accelerated and inclusive growth within the domestic semiconductor chip manufacturing sector. And Gujarat has achieved a pioneering milestone by becoming the first state in India to introduce a dedicated semiconductor policy. तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who became the first lady to lead the US Navy? आपसे पूछा जा रहा है अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला कौन है। आपके ऑप्शंस हैं मिशेल जे होवर्ड, लीसा फ्रेंचेटी, एलिजाबेथ ब्राउन या फिर जेनिफर कैरोल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। लीसा फ्रेंचेटी अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। सो एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी became first woman to lead US Navy and she has become the first woman in the history to serve as the Chief of Naval Operations and a member of Joint Chief of Staff. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement is are correct? नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इन कथन में से कौन सा कथन सही है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है India's share in the total world food grains market based on the export value was 9.79% in year 2022. Second, India mainly exported agriculture products to USA and China. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। So in 2022, India's share in the world food grains market based on the exported values remained 7.79%, and in the last few years, India's export of food grain have registered a continuous growth. इंडिया का शेयर देखें इन फूड ग्रेन एक्सपोर्ट तो वो 2010 में था 3.38%, जो कि बढ़कर ईयर 2022 में हो गया है 7.79%. And in India mainly exported agriculture products to USA, China, Bangladesh, UAE, Vietnam, etc. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।